किसे अधिकार है कथा सुनने का? तो निर्मत्सराणाम सता। अगर हम एक बात कह रहे हैं कथा सुनने का अधिकार किसको है, तो इसका मतलब सीधी बात समझो, श्री ठाकुर जी का अधिकारी कौन है? जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। एक बात हम कथा में कुछ समय से लगातार कह रहे हैं, आज भी कहूं, आपके भीतर काम दोष है, फिर भी कभी ना कभी उस दोष का नाश होगा, आप ठाकुर जी को प्राप्त कर लोगे। कितने भक्तों के चरित्र हमने देखे हैं जिनके चित्त में काम ने आक्रमण किया, लेकिन फिर भी उन्होंने ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। जगन्नाथपुरी के एक भक्त हुए, उनका नाम था बलराम दास। क्या नाम था? जैसे हमारे श्री गोवर्धन नाथ जी के अष्ट सखा हैं, ऐसे श्री जगन्नाथ जी के 5 सखा हैं। उनमें से एक है श्री बलराम दास, एक है रघुनाथ दास, ऐसे 5 हैं। मुझे नाम माधव दास, सबके नाम याद नहीं आ रहे अचानक। तो श्री रघुनाथ दास, उनकी सेवा क्या थी? वो श्री जगन्नाथ जी के सामने बैठ करके राग रागनियां गाते थे, और उद्देश्य क्या होता था? जगन्नाथ जी को रिझाना। आप कभी राधा वल्लभ जी में, राधा रमन जी में, बिहारी जी में तो अब होता नहीं, पर हाँ पहले होता था। शायद हमारे साईं परकर के भी बड़े लोगों ने देखा हो, पहले बिहारी जी में भी राग रागनियां सुनाते थे श्री बिहारी जी को। अब भीड़ बहुत हो गई इसलिए सब कम होता चला गया, पर राधा रमन जी में आज भी सुनाते हैं, राधा वल्लभ जी में भी आज भी समाज होती है, सब पद सुनाते हैं। हमारे श्री जी भवन राधा रानी में भी समाज होती है, नंद भवन में भी समाज होती है, सब जगह ठाकुर जी को सुनाया जाता है, ठाकुर जी के आगे नृत्य किया जाता है। कभी वो सेवा सौभाग्य आपको मिले कुछ सुनाने का या नृत्य का, किंचित भी भावना ऐसी मत रख लेना कि अगल बगल में जो दर्शनार्थी खड़े हैं ये क्या सोचेंगे, या ये मुझे देखें, या ये मुझसे प्रभावित हो। नहीं, बस उनको केंद्र में लेकर के कीजिएगा जो भी आपकी सेवा, चाहे कितनी भी अच्छी हो, चाहे बिल्कुल ही नाचना गाना ना आता हो, फिर भी उन्हीं को रिझाने के लिए। ठाकुर जी मैं अच्छो नाचूं तो खुश है जाइयूं, और मैं अगर खराब नाचूं तो जैसे जिसको नाचना नहीं आता वो उल्टे सीधे पाम मारता है ना, तो फिर वैसे ही हंस जाते हैं लोग उसको देख के, कैसे नाच रहा है। कई बार कथा में हो जाता हमारे साथ, जैसे हम कोई भजन कीर्तन शुरू करते हैं तो कई लोग नाचते हैं, कई लोग वो खड़े होते हैं जिनमें नाचना ही नहीं आता, और फिर वो ऐसे हाथ पांव मारते हैं, उनको देख के खूब जोर हंसी आवे। मन में भाव आता है कि जब ठाकुर जी के आगे भी सब नाचते होंगे और कोई ऐसे नाचे वाले आते होंगे चाहे नहीं नाचना आता, तो ठाकुर जी बाकी इनको देख के प्रसन्न होते होंगे, वाह कितने सुंदर नाच रहे हो, प्रभा को देख के तो हंसे ही जाते होंगे, हाँ क्या जोर से नाच रहे हो। नृत्य किया करो ठाकुर जी के आगे, नहीं आवे तो भी। हमारे एक पंडित जी हैं, उनका स्वर ऐसा है कि मैं क्या बताऊं, भयानक है बहुत। हमारे लाल जी के पास वो कभी कभी बैठ जाते हैं, हमारे लाल जी को राग बहुत प्रिय है, आते मुझे भी नहीं है राग, पर हाँ थोड़ा बहुत मैं गरो सही है तो मैं गा ही दूं, पर वो हमारे ठाकुर जी के आगे बैठ जाते हैं, फिर गाना शुरू करते हैं, और जब वो गाते हैं तो मैं उठ के भागता हूं अपने कमरे में से उनके पास। मैंने काहे को सुना रहे हो? बोले महाराज जी, अब वो थोड़ा मजाकिया स्वभाव है उनका, वो कहते हैं सारी दुनिया तो सारे गामा पधा नी सा गाती है। मैंने कि आप क्या गा रहे हो? बोले मैं का गा रहा हूं, का स्वर ही नहीं होता, सारे गामा पधा नी सा ये 7 ही स्वर है, वो का शब्द स्वर गाते हैं। एक दिन और गा रहे थे, मैंने आज क्या गा रहे हो? बोले आज ज्ञा गा रहा हूं, ज्ञा। बोले क्योंकि स्वर जो है वो हारमोनियम में नहीं मिलेगा, इसलिए मेरे स्वर ही अलग है। मैंने बढ़िया, तो उनके प्रति भाव आता है कि इनके गायन सुनकर के लाल जी, जैसे अच्छा गाने वाला आ जाए तो ठाकुर जी रीझते होंगे, पर ऐसा कोई सुनाई वाला आ जाए ठाकुर जी जोरते हंसते होंगे पेट पकड़े, देख कैसे गा रहा हो। पर ऐसे लोगों को कभी कभी ही गाना चाहिए, रोज नहीं। ठाकुर जी पता चली यूं भाग रहे हैं, भैया रोज आ जाए। अच्छा पता नहीं, मुझे नहीं पता, पर लोगों को शायद लगता है कि वो अच्छा ही गा रहे हैं, जो नहीं अच्छा गाते उनको शायद लगता है अंदर से ऐसी भावना आती है उनको कि हम अच्छा ही गा रहे हैं। पर हमारे अष्ट सखाओं में श्री कुंभन दास जी कहते हैं, जाके स्वरते इंसान नहीं रीझो, परमात्मा कैसे रीझेगो। कुंभन दास जी का ऐसा भाव है। तो कभी अगर आप ठाकुर जी के सामने राग सेवा करते हो, नृत्य सेवा करते हो, सोचना ही नहीं, विचार ही नहीं करना, अच्छा करते हो तो भी, नहीं अच्छा करते तो भी, कि सब देख रहे होंगे। मैं सोचा ये देख रहे होंगे। नहीं नाचना आता तो ऐसे नाच के दिखाओ कि कोई नहीं, मेरे नाच को देख करके श्री जी हंसे ही जाएं, श्री जी को नेक मन लग जाएगा, नेक लोट लिंगी हंस जाएंगे, ऐसा नाच ले। तो श्री बलराम दास जी जगन्नाथ जी के आगे राग सेवा करते थे, और उनका उद्देश्य होता था श्री जगन्नाथ जी को रिझाना। पर एक बार श्री बलराम दास जी गा रहे थे, और उनके गायन के स्वर पर दर्शनार्थियों में खड़ी एक महिला रीझ गई। उसको इतना अच्छा लगा उनका गायन। स्वाभाविक था, बलराम दास जी जब बाहर आए तो कन्या वहीं खड़ी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी।
महिला उसने प्रशंसा की, पर बलराम दास जी का जो स्वरूप स्वभाव था, प्रशंसा से ज्यादा प्रसन्न होते नहीं थे। जी जी जय हो करके नीची नजर निकल गए। अगले दिन वो फिर आई और अब उसने फिर प्रशंसा की। देखो बहुत ध्यान से सुनना, बलराम दास जी को फिर वही स्वभाव उनका फिर चले गए, लेकिन तीसरे चौथे दिन वो थोड़ा सा उसके भाव के प्रति रीझने लगे। अब बलराम दास जी के चित्त में क्या आ गया कि वो जगन्नाथ जी रीझ है, ये भावना कम होती जा रही थी, अब होता जा रहा था वो रीझ है। तो गाते तो थे, स्वर लगाते तो थे, पर पहले स्वर इस भाव से लगाते थे कि ठाकुर जी रीझ है, पर अब स्वर इस भाव से लगाने लगे कि वो रीझ है। गायन अभी भी अच्छा होता था उनका, पर उद्देश्य परिवर्तित हो गया था। बहुत संक्षिप्त बात है ये, समझने वाली बात। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारे नाम जप के प्रति, हमारे तिलक के प्रति, हमारे कंठी के प्रति, हमारे गुरु आंगन में आने के प्रति भी उद्देश्य क्या है हमारा? कई लोग कथा भी इसलिए सुनने आते हैं क्योंकि हमारे पड़ोसी जा रहे हैं, उनको हम दिखा सकें कि हम भी कथा सुनते हैं। दिखावे के लिए कथा में आ रहे हैं। कई जगह ऐसा होता है। एक घर में ही जोरानी, वो देवरानी जेठानी भी वो इसलिए आ रही है क्योंकि देवरानी कथा सुनती है, मैं भी सुनूंगी, मैं भी इसको दिखाऊं, मुझ में भी भक्ति है। आपका उद्देश्य क्या है? आपके भजन भाव के पीछे, आपकी सेवा के पीछे। तो बलराम दास जी अब उसको रिझाने लगे। अब उसने भी नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। तो अब बलराम दास जी की कुछ दिनों बाद स्थिति ऐसी होती चलेगी, अब जगन्नाथ जी के लिए वो गाते ही नहीं है, अब तो केवल जगन्नाथ जी के मंदिर का आश्रय लेते हैं, गाते उसी के लिए कि वो रीझ है। धीरे धीरे उस महिला में उनका आकर्षण हो गया। वो एक नगर वैश्या थी। अब तो बलराम दास जी उसी के संग रहने लगे, उसी के संग रहते, उसी के संग खाते, उसी के संग सब भावना रखते। धीरे धीरे ये बात पूरे जगन्नाथपुरी में फैलने लग गई कि बलराम दास तो अपने चरित्र से अब हीन हो गया। मंदिर परिसर में पंडित पुजारी और सब चर्चा करने लगे, इनको सेवा से दूर करो जगन्नाथ जी की, अब इनका अब आचरण अच्छा नहीं है। धीरे धीरे उनको मंदिर की सेवा से भी दूर कर दिया गया, लेकिन उनको अब कोई फर्क पड़ता नहीं था। उसके प्रति इतनी आसक्ति बढ़ गई है, उसी के संग रहना उनके लिए सुख बन गया था। समय आया रथ यात्रा का, और रथ यात्रा के समय श्री बलराम दास जी को सौभाग्य था कि रथ यात्रा प्रारंभ ही बलराम दास जी के पद गायन के बाद होती थी। जगन्नाथ जी का रथ तब तक नहीं बढ़ता जब तक बलराम दास जी पद ना गाते। रात भर भोग विलास चिंतन में रहते थे। आज प्रातःकाल का समय हुआ, पूरे जगन्नाथपुरी में जय घोष हो रहा था, सारी भीड़ पूरी इकट्ठा हो चुका है रथ यात्रा के लिए। और श्री बलराम दास जी अपने कक्ष में पौढ़े हैं। पौढ़े नेत्र खोले, और नेत्र खोल करके उन्होंने अपने पूरे जीवन पर दर्शन किया। मेरा जीवन कैसा था, मुझे जगन्नाथ जी ने स्वीकार किया, मैं उनके सामने राग सेवा करने लगा, उनकी प्रसन्नता मेरी प्रधानता होती थी। कितने लोग प्रशंसा करके जाते थे, पर मुझे किसी की प्रशंसा से कोई प्रभाव नहीं होता था। एक दिन एक महिला ने आकर के मेरी प्रशंसा कर दी, मेरा थोड़ा आकर्षण बढ़ा। दूसरे दिन और प्रशंसा की, थोड़ा और आकर्षण बढ़ा। चौथे पांचवें दिन से मेरा आकर्षण केंद्र अब मैं जगन्नाथ जी को नहीं सुना रहा था, फिर मैं उस महिला को रिझाने लगा। अपने आप पूरी रील उनके मस्तिष्क में घूमने लगी। बोले आज स्थिति क्या है, अब जगन्नाथ जी से कोसों दूर रहता हूं, केवल उसी के पास रहता हूं। आज रथ यात्रा है, मेरे गायन के बगैर जगन्नाथ जी का रथ नहीं चलता। मुझे इतना बड़ा सौभाग्य ठाकुर जी ने दिया, और मैंने उस सौभाग्य का खुद त्याग कर दिया। मन में भाव आया बलराम दास जी के, अब सब भोग विलास छोड़ करके पुनः अपने सौभाग्य की ओर जाऊं। उस वैश्या के आगे हाथ जोड़ दिया, आज के बाद हम आपसे नहीं मिलेंगे, आप हमसे मत मिलना, हमसे जो अपराध हुआ सबके लिए क्षमा। कुछ धन चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा, आपको कोई व्यवस्था चाहिए मैं दे दूंगा, आपके लिए कुछ व्यवस्था करनी मैं सब कर दूंगा, पर अब मैं जगन्नाथ जी को छोड़ और कहीं नहीं जाऊंगा, मुझसे अपराध हो गया। रोते हुए श्री बलराम दास जी रथ यात्रा जहां से प्रारंभ होती वहां पहुंचे, सिंह द्वार। पंडा पुजारियों ने जैसे बलराम दास को देखा, दूर से ही दुत्कार दिया, फटकार दिया, खबरदार सामने भी मत आना जगन्नाथ जी के। अरे व्यभिचारी व्यक्ति, परिस्त्री गमन करने वाले व्यक्ति, तुझको हम जगन्नाथ जी के सामने बैठाएंगे? किसी ने जगन्नाथ जी के सामने खड़ा भी नहीं होने दिया बलराम दास को। बलराम दास जी स्वीकार करते हैं उस दंड को। बोले मैं अधिकारी हूं इस दंड का, क्योंकि मैंने अपराध किया है, मैंने सेवा सौभाग्य को ठुकराया है एक सांसारिक सुख के लिए। बलराम दास जी रोते विलखते श्री समुद्र किनारे चले गए और कहा कि मेरी साल भर की हर वर्ष की सेवा आज मैं नहीं कर पा रहा नाथ,
पर आप तो कण-कण में विद्यमान हो। तो वहीं बालू से ही एक रेत का एक रथ बनाया और उसमें बालूका के ही श्री जगन्नाथ जी बना के विराजमान कर दिए और अपनी राग रागनियां वहीं बैठ करके गाने लगे। वहां मुझे नहीं आने दिया गया, ठाकुर जी आप यहां आकर के मेरा राग जैसे ही गाने लगे। वहां रथ यात्रा में सुभद्रा जी का रथ चल पड़ा, बलराम जी का रथ चल पड़ा, पर ठाकुर जी का रथ नहीं चले। सबने खींचा, नहीं चला। सबने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, भगवान क्या बात है, आपका रथ क्यों नहीं बढ़ रहा है? श्री ठाकुर जी कहते हैं हमारा रथ तो बढ़ रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। पंडा पुजारी बोले कहां बढ़ रहा है प्रभु, जहां का तहां ही तो खड़ा है। बोले आज हमारी रथ यात्रा सिंह द्वार पे थोड़ी हो रही है, आज हमारी रथ यात्रा समुद्र के तट पर हो रही है। हमारी रथ यात्रा बलराम दास कर रहा है। हम आज नंदी घोष रथ में थोड़ी बैठे हैं, हम तो आज बालूका के रथ में बैठे हैं और बलराम दास हमारी रथ यात्रा कर रहा है। यदि चाहते हो कि ये रथ आगे बढ़े तो बलराम दास ने बालूका का जो मेरा स्वरूप बनाया है उनको लेकर के आके इस रथ में विराजमान करो। सब लोग गए तो देखा पूरे जगन्नाथपुरी में कहीं भीड़ नहीं होती। रथ यात्रा वाले दिन सारी भीड़ रथ के सामने ही होती है। समुद्र खाली, बिल्कुल किनारे पर कोई भीड़ नहीं। दूर देखा बलराम दास उछल उछल के नाच रहा है, छोटा सा बालूका का रथ बनाया, उसी में छोटे से जगन्नाथ जी बालू के ही बैठा रखे हैं। सब लोगों ने जाके बलराम दास से कहा हमने भले ही तेरे अवगुण को हीन मान करके तुझे ठाकुर जी से दूर कर दिया, पर तेरे अवगुण को भी स्वीकार करके जगन्नाथ जी ने तुझे दूर नहीं किया। चल बलराम। ठाकुर जी को पद सुना, बलराम दास जी को लेकर के गए और ठाकुर जी के सामने बैठ करके जब उन्होंने पद गाया, अपनी सेवा की, तुरंत रथ चल पड़ा श्री जगन्नाथ जी का। ये कथा मैंने क्यों सुनाई? कई बार हमारे चित्त में काम दोष आ जाता है, उसके बाद भी ठाकुर जी हमें प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब लोग खुलेआम जो भी दोष उत्पन्न हो रहे हैं उनको होने दो। इस कथा से गलत, मेरे को बहुत कवर करके चलना पड़ता है कथाओं को, क्योंकि लोग कुछ भी अर्थ निकाल लेते हैं कई बार। कोई बात नहीं, ये दोष उत्पन्न हो रहा है, होने दो। महाराज जी बता तो रहे थे, ठाकुर जी तो फिर भी स्वीकार कर लेते हैं। अगर ये कथा सुनने के बाद दोष उत्पन्न हुआ और फिर भी आपने दोष को नजरअंदाज किया तो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। हम व्यासपीठ पर बैठ के कह रहे हैं। लेकिन एक बात है कि अगर किसी के चित्त में काम भाव है तो भी वह कभी ना कभी गुरु कृपा से अपने उस बुरे भाव का त्याग करके ठाकुर जी का अधिकारी बन जाएगा। किसी के चित्त में क्रोध ज्यादा है तो क्रोधी भक्त भी भगवत प्राप्ति कर लेता है। किसी के चित्त में लोभ है तो लोभी भक्त भी भगवत प्राप्ति कर लेता है। और जितने भी दोष हैं संसार में हमारे मन में आने वाले स्वीकार कर सकते हैं, पर एकमात्र ईर्ष्या ऐसा दोष है जिस दोष के आने पर ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। आपके अंदर क्रोध है, कोई बात नहीं, कथा सुनो, ठाकुर जी प्राप्त कर लेंगे। आपके अंदर मोह है, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आपके अंदर काम भी है तो धीरे धीरे गुरु कृपा सत्संग श्रवण करने से उसकी मात्रा कम होगी, ठाकुर जी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन कहीं आपके चित्त में यदि ईर्ष्या है, ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। अभी हापुड़ की कथा में भाव आ रहा था कि श्री भक्तमाल जी में भी कई भक्तों के चरित्र हैं और उन भक्त चरित्रों में भी कई भक्तों में दोष भी थे। ठाकुर जी ने उन दोषों को नजरअंदाज करके स्वीकार किया, पर एक भी भक्त का ऐसा चरित्र नहीं मिला जहां पर ईर्ष्यालु भक्त को ठाकुर जी ने स्वीकार किया हो। ईर्ष्यालु को भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए भैया कोई दोष मन में आवे, घबराइए मत। गुरु कृपा भगवत कृपा से आप संभल जाओगे, ठीक हो जाएगा, वो दोष चला जाएगा। आप उसके प्रति प्रयास करने लग जाओ। लेकिन अगर आपके चित्त में किसी के प्रति ईर्ष्या एक बार भी उत्पन्न हो गई है, किसी के रूप को देख करके, किसी की वाणी सुन करके, किसी का स्वरूप देख करके, किसी की धन संपत्ति से, किसी के व्यवहार स्वभाव से अगर आपको उसके प्रति ईर्ष्या हुई है तो आपको चिंता होनी चाहिए, आपकी रातों की नींद उड़नी चाहिए। आपको अपने गुरु चरणों में जाके प्रणाम करना चाहिए कि यह दोष मेरे अंदर आ गया है। ईर्ष्या दोष भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए कह रहे हैं निर्मत सराणाम सताम। भागवत जी का अधिकारी कौन? जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, बुरी संगत की रंगत न भाए। जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद। दोहरा के गाओ। हो निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, निंदा चुगली न जिसको सुहाए, निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, निंदा चुगली न जिसको सुहाए, हे बुरी संगत की रंगत न भावे। बुरी संगत की रंगत न भाए। कई एक स्वभाव बता रहा हूं मैं आपको। कई बार ऐसा होता है कि बालकों के अंदर अवगुण नहीं है, पर जब वो देखते हैं किसी गलत काम करने वाले को धुआं उड़ा रहा है मुंह से, उसके मन में इच्छा हो जाती मैं भी उड़ा के देखूं। किसी को पीला पानी पीते हुए देखते हैं तो उनके मन में भी इच्छा होती है हम भी पी के देखें कैसा है। ये बहुत बड़ा अपराध है भैया। अगर बालक के मन में ये बात आ रही है तो उसको संभालना चाहिए, पर बड़ों के मन में यदि ये भाव आ रहा है तो निश्चित है ठाकुर जी दूर हैं आपसे। लेकिन कहीं दिखे कि कोई करताल लेकर के कीर्तन कर रहा है, ब्रजरज लगा करके उछल उछल करके वृंदावन परिक्रमा कर रहा है, धोती पहनता है, बगलबंदी पहनता है, उसके रूप को देख करके मन में आ जाए कि मैं भी ऐसे रहूं, तो समझो ठाकुर जी स्वीकार करना चाह रहे हैं। किसी की बुरी संगत यदि आपको अच्छी लग रही है तो ठाकुर जी आपसे दूर हैं। निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, निंदा चुगली न जिसको सुहावे, हे बुरी संगत की रंगत न भावे, बुरी संगत की रंगत न भावे, हे बुरी संगत की रंगत न भावे। बुरी संगत की रंगत न भावे। ओ जिसको सत्संग हरदम पसंद है, 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 ओ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, ओ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ श्याम प्यारे से मुरली वाले से, ओ मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, ओ राधा वल्लभ से जिसका संबंध है, राधा वल्लभ से जिसका संबंध है, ओ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही। बोलो राधा रमण लाल की। पूजा उठा के करताल बजा के गाओ। बोल मिथिले बाबल साईं अम्मा की। झूठी ममता से करके किनारा, ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, हो लेके सच्चे प्रभु का सहारा, बोलके सच्चे प्रभु का सहारा, हो लेके सच्चे प्रभु का सहारा। बोलके सच्चे प्रभु का सहारा। वो जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, जिसके हृदय में बाल वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हाँ, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ श्याम प्यारे से राधा रमण से जिसका संबंध है, प्यारे से जिसका संबंध है, कुंज
बिहारी से जिसका संबंध है, कुंज बिहारी से जिसका संबंध है, वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ साईं अम्मा से जिसका संबंध है, ओ साईं अम्मा से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। वो संत ऋषियों की वाणी को माने, 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 वो संत ऋषियों की वाणी को माने, संत ऋषियों की वाणी को माने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, भक्ति की महिमा को जाने, वो प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, भक्ति की महिमा को जाने, जो उसी की रजा में रजामंद है, 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 वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हाँ, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, ओ जो उसी की रजा में रजामंद है, 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 वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, ओ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, 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 हाँ, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। निर्मत्सराणाम सताम, किसी के प्रति मात्सर्य दोष भी उत्पन्न होना, ये भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। आप किसी अन्य रोग से ग्रसित हो, अन्य भाव से ग्रसित हो, आपके मन में कोई अन्य अन्य भावना है, आप ठाकुर जी की प्राप्ति कर लोगे, पर कहीं आपके चित्त में मात्सर्य है, ईर्ष्या है, आज ही आपको चिंता होनी चाहिए, रातों की नींद आपकी उड़नी चाहिए कि अब मुझे ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। क्यों? मेरे चित्त में ईर्ष्या है। और जिस दिन आपके चित्त में चिंता प्रकट हो गई ना ईर्ष्या की, उसी दिन से ईर्ष्या घटने लग जाएगी। ईर्ष्या को घटाने का यही एक उपाय है कि उसके प्रति चिंता क्यों हो रही है हमको। व्यक्ति ईर्ष्या के प्रति चिंता नहीं करता, उसको चिंता ये रहती कि वो इतना अच्छा क्यों है। यही तो ईर्ष्या है। निर्मत्सराणाम सताम, भागवत का अधिकारी कौन? जिसके चित्त में ईर्ष्या नहीं। और कहीं अगर उसके चित्त में ईर्ष्या आ गई है तो उसको फिर खूब कथा सत्संग आदि करना चाहिए। गुरुजन की कृपा होगी, भागवत जी के अनुग्रह होगा तो उसकी ईर्ष्या कम होगी। तीसरी बात, श्रीमद् भागवत का संबंध क्या है? वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से हमारा संबंध कराती है, वो भी कैसा? कल्याणकारी। कथा सुनने के बाद में श्री ठाकुर जी आपको कहीं ना कहीं अपने से लगने लग जाए। आप जब श्री राधारमण जी को कौन बोल रहा भाई? बोलो नहीं। और विशेष रूप से सामने वाली पंक्ति वाले तो बहुत ही सावधान बैठा करो, चाहे वो जेल के पीछे वाली क्यों ना हो। बेचारे यहां वाले बहुत शांति से बैठते हैं, सामने वाले तो उठते बैठते ही रहते हैं। अब हम ऐसे बैठ के कथा करेंगे कल से, आपको देखेंगे। तो सामने वाले ने थोड़ा सावधान रहो। इतने पास आप लोग बैठ गए हो, व्यास मंच के बिल्कुल सामने बैठे हो, तो सामने वालों को तो बिल्कुल ऐसे बैठना चाहिए, मेरुदंड, उबासी भी नहीं आनी चाहिए आपको। इधर वाले बेचारे बड़े भोले,
यहां देख रहे हैं हमको। तो हम क्या कह रहे थे? वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। कथा सुनने के बाद ठाकुर जी अपने से लगने लगे, एक अपनत्व की भावना उनके प्रति प्रकट होने लग जाए। ये मेरे हैं। अच्छा, एक और बात कहें आपसे, आपने कथा सुनी तो आपके हृदय में परिवर्तन आएगा, पर कई बार ऐसा भी देखा गया है जिसका हृदय परिवर्तित हो चुका है, उसकी दृष्टि पड़ जाए तो भी परिवर्तन आ जाता है। कथा सुनकर के, भक्ति मार्ग में आकर के जिसके चित्त में परिवर्तन आ गया, कई बार ऐसे कि हम पर दृष्टि पड़ जाए तो भी हमने भली कथा का आश्रय नहीं लिया, हमने भली सत्संग का आश्रय नहीं लिया, पर जो सत्संग करता है, जो कथा सुनता है, उसके मन में आ गया कि मुझे इसको बदलना है, तो उसके मन में आने से हम बदल जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसा भी होता है। हम क्यों कहते हैं संतों से जाके हमको आशीर्वाद दे दो? क्योंकि हमें ये विश्वास होता है कि ये परिवर्तित हो चुके हैं, अब ये कृपा करके हमको देख लें या ये चाह जाएं तो हमको ठाकुर जी मिल सकते हैं। एक घटना, एक लीला सुनाऊं। सूरदास, उनके नेत्र नहीं थे, पर वो फिर भी रोज जाते थे श्रीनाथ जी का दर्शन करने। यहां भली चलाई हम पे दो हैं, फिर भी नहीं जाते। 2 तो ठाकुर जी ने दिए, 2 हमने पहन रखे हैं, 4 आंखें हमारी, फिर भी नहीं जाते। आपकी क्या कह रहे हैं? हम अपनी खुद की कह रहे हैं। पर हां, हम कम से कम सेवा तो कर रहे हैं अपनी। अभी तो ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा चल रही है हमारे ऊपर, हम इस बात का खूब साईं से भी कहेंगे, साईं ने कृपा करी है। साईं के आंगन में उस समय आए थे जब बहुत कम कथाओं का क्रम होता था, और आज ये स्थिति है कि हम घर ही नहीं रह पाते। लेकिन इसका संबंध आप उससे मत जोड़ो कि व्यस्त बहुत रहते हैं, इनकी कथाएं होती हैं। इसका संबंध आप इससे जोड़ो कि इनका एक भी दिन बिना हरी चर्चा के निकल नहीं रहा है, हर रोज कथा कर रहे हैं, एक दिन भी नहीं, नॉट अ सिंगल डे। ऐसी कृपा है अभी तो गिरधर लाल जी की। हर दिन हम मलुकपीठ वाले महाराज जी से कह रहे थे, मैंने महाराज जी हमारी सेवा अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, हम इतने व्यस्त हो गए कि श्री गिरधर लाल जी की सेवा के लिए बालकों से कहना पड़ता है, आप कर दो सेवा, आप कर दो मंगला। कई बार अभी तो कितने दिनों की तो नींद मेरी बकाया है, 365 दिन में से कम 100-150 दिन की तो नींद अभी भरी पड़ी है, सोया ही नहीं मैं। तो कभी कभी नींद आती है, खूब देर तक सो भी लेते हैं। तो महाराज जी हमको एक बात बोले देखो, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पास श्रीनाथ जी प्रकट हुए। इधर देखो, श्रीनाथ जी प्राप्त किनको हुए, किनके लिए प्रकट हुए? वल्लभाचार्य जी के लिए। पर वल्लभाचार्य जी महाराज ने केवल ठाकुर जी को धोती उपरना और दूध का भोग, ये 3 ही सेवा करते थे बस। और स्वयं क्या करते थे? ग्रंथ लेखन, भक्ति का प्रचार प्रसार। जब तक वल्लभाचार्य जी के यहां गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी का जन्म नहीं हुआ, उनके पुत्र का, तब तक ठाकुर जी धोती उपरना और दूध भोग ही लेते थे बस। जब गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी आए, वल्लभाचार्य जी के पुत्र हुए, उनको जब सेवा प्राप्त हुई तो उन्होंने विस्तार किया श्रृंगार का, मुकुट का, ठाकुर जी के भोग का, राग का, पिछवाइयों का, आदि आदि सब विस्तार उन्होंने किया। तो महाराज जी ने हमको ये बात कहकर सांत्वना करी कि ठाकुर जी आए आपके पास, सेवा प्रारंभ कराई आपसे, अब आपको कहां लगा दिया ठाकुर जी ने? प्रचार में। आप कथा करो। करते हैं सेवा, तो हम भी करते हैं, पर रोज नहीं हो पाती सेवा। बोले ठाकुर जी कह रहे हैं, अब मैं तेरे संग आ तो गया हूं, श्रृंगार करावे का जब तेरा मन करे कर लियो, वहां से बढ़िया तू सबन को श्रृंगार करानो सिखाए दे, तू सबके चित्त में, सबके घरन में मुंह बैठाए दे। ऐसी कथा को प्रचार कर कि सबके चित्त में, सबके घरन में सेवा विराजे। भले ही ठाकुर जी के स्वरूप की सेवा रोज नहीं हो पाती, पर भागवत जी की सेवा तो रोज हो रही है, नित्य सेवा चल रही है। सूरदास जी के पास नेत्र नहीं है, फिर भी रोज जाते हैं दर्शन करने।